जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म में जो तिलक लगाया जाता है माथे पर, भुजाओं पर, हृदय पर, तो इनका क्या महत्व होता है और इन्हें क्यों लगाया जाता है और तिलक कितने प्रकार के होते हैं, चलिए बात करते हैं। हिंदू धर्म में तिलक लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष माना जाता है। बिना तिलक के पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान आदि सभी अपूर्ण माने जाते हैं। तिलक लगाना न सिर्फ शुभ होता है बल्कि इसे लगाने से पूजा का फल भी पूर्ण रूप से मिलता है। तिलक लगाने के स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। तिलक संस्कृत शब्द तिल से बना हुआ है। भारत में कई संप्रदाय हैं और हर संप्रदाय का अपना एक स्वरूप होता है। उस स्वरूप को मस्तक पर धारण करना ही तिलक कहलाता है। यानी कि तिलक लगाने से यह पहचान होती है कि व्यक्ति किस संप्रदाय से दीक्षित है, यानी कि उसने किस संप्रदाय से अध्यात्म की दीक्षा प्राप्त की है। तिलक को मस्तक के अलावा कंठ पर, नाभि पर भी लगाया जाता है। इसके साथ ही पीठ, भुजाएं, छाती पर भी तिलक लगाने की परंपरा हमारे शास्त्रों में बताई जाती है। हालांकि मस्तक को छोड़कर अन्य कहीं भी तिलक तभी लगाया जाता है जब व्यक्ति दीक्षित होता है। सनातन धर्म में यूं तो तिलकों के कई प्रकारों की कोई गिनती नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से 3 तरीके के तिलक होते हैं। पहला होता है वैष्णव, दूसरा होता है शैव तिलक, तीसरा होता है ब्रह्म तिलक। इन 3 प्रकार के भीतर जो है अनेकों संप्रदाय ने अपने अपने तिलक कर रखे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं वैष्णव तिलक के बारे में। वैष्णव तिलक माथे पर उल्टा त्रिकोण रूपी तिलक, जिसके ऊपरी के जो भाग होती है उस पर लकीर ना बनी हो, तो उसे वैष्णव तिलक कहते हैं। सरल शब्दों में यदि समझाएं तो वी शेप में लगाया जाने वाला तिलक वैष्णव तिलक कहलाता है। यह तिलक नाक के मध्य से शुरू होकर सिर पर जहाँ पे बाल शुरू होते हैं वहां तक लगाया जाता है। विशेष बात यह है कि इस तिलक को केवल और केवल गोपी चंदन से ही लगाने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। वैष्णव तिलक की परंपरा वैष्णव भक्तों ने शुरू की थी। भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण भी अपने मस्तक पर वैष्णव तिलक लगाते हैं। दरअसल श्री कृष्ण और भगवान विष्णु द्वारा इस तिलक को लगाए जाने के कारण ही इसका नाम वैष्णव तिलक पड़ा। यूं तो इस तिलक को कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन विष्णु और कृष्ण भक्तों के लिए तिलक लगाना अनिवार्य और शुभ दोनों ही माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार वैष्णव तिलक लगाने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 10,000 राजसूय यज्ञ के बराबर आपको फल की प्राप्ति होती है। वैष्णव तिलक लगाने से व्यक्ति में अध्यात्म का संचार होता है और नकारात्मकता का नाश होता है। वैष्णव तिलक लगाने से दान करे जितना आपको पुण्य प्राप्त होता है। वैष्णव तिलक के प्रभाव से व्यक्ति की बुद्धि तीव्र बनती है। वैष्णव तिलक लगाने से व्यक्ति को गोलोक में भी श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। वैष्णव तिलक लगाने वाले व्यक्ति पर श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। चलिए दूसरे तिलक होता है शैव तिलक, इसके बारे में बात करते हैं, यानी कि त्रिपुंड जो शिव जी लगाते हैं। त्रिपुंड में देवताओं का वास माना जाता है। महादेव के त्रिपुंड तिलक में 27 देवताओं का वास होता है। त्रिपुंड तिलक में 3 रेखाएं होती हैं और हर एक रेखा में 9 देवता स्थापित होते हैं। इस प्रकार तीनों रेखाओं में 27 देवताओं का वास होता है। शिव के त्रिपुंड में स्थित ये 27 देवता व्यक्ति के भीतर 27 गुणों का संचार करते हैं। ये वही 27 गुण होते हैं जो विवाह के समय लड़का और लड़की के मिलाए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि गुण तो 36 होते हैं, तो 27 का आंकड़ा गलत है। तो चलिए इसका भी हम आपको तथ्य बताते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये माना जाता है कि इस पूरे पृथ्वी पर मात्र प्रभु श्री राम और माता सीता ही एक ऐसे थे जिनके 36 के 36 गुण मिले थे। इसके पश्चात या इससे पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ कि विवाह के समय किसी भी कन्या और कुमार के 36 गुण मिले हों। 27 गुण मिलाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हम आम व्यक्तियों के लिए अर्थात हम मनुष्यों के लिए गुणों के पैमाने तय किए गए हैं, जिसके अनुसार 36 में से 18 गुणों का मिलना ठीक ठाक माना जाता है। वहीं 21 गुणों को मिलना मध्यम माना जाता है। वहीं 27 गुण को मिलना सर्वोत्तम माना गया है। इन्हीं 27 गुणों का संचार महादेव के त्रिपुंड में स्थित देवता व्यक्ति के अंदर करते हैं। महादेव के ललाट पर लगने वाला त्रिपुंड मात्र कोई तिलक नहीं है। इस त्रिपुंड में कई चमत्कारिक शक्तियां छिपी हुई हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति भगवान शिव को त्रिपुंड तिलक लगाने के बाद उसे प्रसाद रूप में अपने मस्तक पर धारण करता है, उसके वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां नष्ट हो जाती हैं। त्रिपुंड तिलक को प्रसाद रूप में लगाने से विवाह में हो रही देरी का भी अंत होता है। यदि किसी ग्रह दोष के कारण विवाह में अड़चन आ रही है तो त्रिपुंड तिलक के प्रभाव से वह ग्रह दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। त्रिपुंड तिलक को प्रसाद में लगाने से भूत, प्रेत, बाधा या किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं पाती है। त्रिपुंड तिलक लगाने से शिव कृपा हमेशा बनी रहती है और उसे जीवन में कोई भी असफलता कभी निराश ही नहीं करती है। व्यक्ति कामयाब बनता है और उसके जीवन में अखंड अशुभता का वास होता है। त्रिपुंड तिलक से व्यक्ति के अवगुणों में भी कमी आती है और उसका व्यक्तित्व सकारात्मक तौर पर भी अच्छे से निखर पाता है।
त्रिपुंड लगाते समय आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। त्रिपुंड तिलक शैव परंपरा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इसे लगाते समय अनामिका उंगली, मध्यमा उंगली और अंगूठे का प्रयोग किया जाना चाहिए। 2 उंगली और 1 अंगूठे के माध्यम से माथे पर बाईं आंख की तरफ से दाईं आंख की तरफ आपको आड़ी रेखा जो है खींचनी होती है। विशेष बात, त्रिपुंड का आकार इन दोनों आंखों के बीच में ही सीमित रहना चाहिए। तीसरा आता है यहाँ पर ब्रह्म तिलक। ब्रह्म तिलक अधिकतर मंदिर के पुजारी या ब्राह्मणों द्वारा लगाया जाता है। इसके अलावा ब्रह्मदेव की पूजा आराधना करने वाले गृहस्थी भी ब्रह्म तिलक ही धारण करते हैं। तिलक लगाने के लिए प्राचीन काल से ही नाना प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है। सिंदूर, मधु, हवन कुंड की भस्म, गोबर, गाय के चरणों की धूल या मिट्टी, घी, दही, गोरोचन, कस्तूरी जल तथा मिट्टी, सभी पवित्र नदियों, सरोवरों तथा तीर्थ स्थलों का जल हो तथा मिट्टी, गोपीचंद, यज्ञ काष्ठ, बिल्व, पीपल तथा तुलसी के पौधे की जड़ के पास की मिट्टी, महानिम्ब, तुलसी की काष्ठ, अंजीर, गंध काष्ठ, सफेद चंदन, लाल चंदन, आंवला, कुमकुम, कामिया सिंदूर, हल्दी, काली हल्दी तथा अष्टगंध आदि पूजा अर्चना आदि कार्यों में उपरोक्त सामग्री से आप तिलक लगाया जा सकता है। भगवान शिव के भक्त शैवों तथा देवियों के आराधक शाक्तों के लिए भस्म ही तिलक की मुख्य सामग्री है। देवियों को कुमकुम तथा लाल चंदन से तथा पितरों को सफेद चंदन से तिलक लगाया जाता है। वहीं सूर्य, हनुमान जी तथा शक्ति की प्रतीक देवियों काली, तारा व दुर्गा को लाल चंदन से तिलक लगाया जाता है। देवी देवताओं को अनामिका उंगली द्वारा, स्वयं को मध्यमा उंगली द्वारा, पितृगणों को तर्जनी उंगली द्वारा तथा ब्राह्मण आदि को अंगूठे द्वारा तिलक लगाया जाता है। यह विधि प्रायः प्रयोग में लाई जाती है। शरीर पर शुभ चिन्हों को बनाने के लिए कुछ लोग बहुधा लकड़ी तथा धातु से निर्मित छापे का भी प्रयोग करते हैं। कभी कभी लोग स्थायी चिन्ह अंकित कर लेते हैं, लेकिन ये शास्त्र विरुद्ध माना जाता है। तिलक आपको सदैव बैठकर ही लगाना चाहिए। ललाट के दाहिने भाग में श्री ब्रह्मा, वाम पार्श्व में शिव जी तथा मध्य भाग में श्री कृष्ण वास करते हैं। इसीलिए मध्य का अंश खाली रखना चाहिए, जिससे ललाट पर श्री विष्णु जी का वास बना रहे। आराध्य पर चढ़ाने से बचे हुए चंदन से ही आपको हमेशा तिलक करना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं कि गले पर तिलक लगाने से क्या लाभ होते हैं। गले पर तिलक लगाने का काफी महत्व होता है। यहाँ तिलक लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। गले से हमारी सांस की नली जुड़ी हुई होती है, साथ ही हमारी आवाज का संबंध भी गले से ही होता है। इतना ही नहीं, हमारी भोजन नली भी गले से ही होते हुए आती है। इन सभी जरूरी हिस्सों को नियंत्रित करने के लिए गले में तिलक लगाया जाता है। मान्यता है कि गले का संबंध मंगल ग्रह से भी होता है। मंगल को शांत रखने और मंगल दोष के निवारण हेतु भी गले में तिलक लगाया जाता है। कहा जाता है कि गले पर तिलक लगाने से वाणी में मिठास आती है। गले पर तिलक लगाने से हमारे कंठ में ईश्वर का वास होता है और सांस की गति भी शांत होती है। छाती पर तिलक क्यों लगाते हैं? छाती पर तिलक ज्यादातर पुरुषों द्वारा लगाया जाता है। छाती पर तिलक इसलिए लगाते हैं ताकि मन में भगवान का वास बना रहे। ग्रह बहुत प्रभावकारी होते हैं। ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति के मन में भय, क्रोध, लालसा, अशांति आदि भाव उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण व्यक्ति का मन हर समय व्याकुल रहता है। इसी ही व्याकुलता को रोकने के लिए छाती पर तिलक लगाने की महत्वपूर्ण परंपरा है। छाती पर तिलक लगाने से केतु के दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। छाती पर तिलक लगाने से मन की चंचलता शांत होती है। छाती पर तिलक लगाने से मन की दुर्भावनाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। छाती पर तिलक लगाने से हृदय में ईश्वर का वास स्थापित होता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जो लोग भुजाओं पर तिलक लगाते हैं उनका क्या महत्व होता है। भुजा पर तिलक इसलिए लगाया जाता है क्योंकि भुजा का संबंध सीधे शुक्र ग्रह से होता है। भुजा पर तिलक लगाने से शुक्र ग्रह को मजबूती मिलती है। भुजा पर तिलक लगाने का एक कारण यह भी है कि इस स्थान पर तिलक लगाते समय हम भगवान को अपनी भुजाओं में वास स्थापित करते हैं। असल में तिलक जिस जिस अंग पर लगता है उस अंग में भगवान का वास बन जाता है। साथ ही इस अंग से जुड़े हुए ग्रह का जो भी शुभ प्रभाव आप पर पड़ने लगता है। तो भुजा पर तिलक लगाने के लाभ क्या क्या होते हैं? भुजा पर तिलक लगाने से शुक्र ग्रह का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। भुजा पर तिलक लगाने से हाथों से जुड़े हुए रोग पनप नहीं पाते हैं। भुजा पर तिलक लगाने से बल और साहस का संचार होता है। आइए अब जानते हैं कि वार अनुसार आपको कौन सा तिलक लगाना चाहिए। सोमवार का दिन। सोमवार का दिन भगवान शंकर का दिन होता है। इस वार का स्वामी ग्रह होता है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक ग्रह माना गया है। मन को काबू में रखकर मस्तिष्क को शीतल और शांत बनाए रखने के लिए आप सफेद चंदन का तिलक लगाएं सोमवार के दिन। इस दिन आप विभूति या भस्म भी का तिलक भी लगा सकते हैं। मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना जाता है। इस दिन का स्वामी ग्रह होता है मंगल, तो इस दिन आपको लाल रंग का जो है तिलक लगाना चाहिए। बुधवार को जहाँ माँ दुर्गा का दिन माना जाता है,
है, वहीं ये भगवान गणेश का भी दिन होता है। इस दिन का ग्रह स्वामी बुध ग्रह होते हैं। इस दिन सूखे सिंदूर जिसमें कोई तेल ना मिला हो उसका आपको जो है तिलक लगाना चाहिए। इस तिलक से बौद्धिक क्षमता तेज होती है और दिन भी शुभ जाता है। गुरुवार का दिन, गुरुवार को बृहस्पति देवता का दिन कहा गया है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। इस दिन इनका प्रिय रंग जो होता है वो होता है पीला। यदि आप हल्दी का तिलक लगाते हैं, हल्दी या गुरोचन का तिलक भी लगा सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप केसर का तिलक भी लगाएं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। अब आता है शुक्रवार का दिन। शुक्रवार का दिन भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी का रहता है। इस दिन का ग्रह स्वामी शुक्र ग्रह होता है। हालांकि इस ग्रह को दैत्यराज भी कहा जाता है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे। इस दिन लाल चंदन लगाने से जहां तनाव दूर होता है, वहीं इससे भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होती है। इस दिन सिंदूर भी आप लगा सकते हैं। अब आता है शनिवार का दिन। शनिवार को भैरव बाबा, शनि और यमराज का दिन माना जाता है। इस दिन के स्वामी ग्रह शनि ग्रह होते हैं। शनिवार के दिन आप विभूत, भस्म या लाल चंदन लगाना चाहिए, जिससे भैरव महाराज प्रसन्न रहते हैं और किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देते हैं और दिन आपका शुभ जाता है। अब आता है रविवार का दिन। रविवार का दिन भगवान विष्णु और भगवान सूर्य का दिन माना जाता है। इस दिन के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं, जो ग्रहों के राजा भी कहलाते हैं। इस दिन लाल चंदन या हरी चंदन लगाएं। भगवान विष्णु की कृपा रहने से जहां मान सम्मान बढ़ता है, वहीं निर्भयता भी आती है। 12 स्थानों पर लगाया जाता है तिलक। ज़्यादातर लोग केवल माथे पर ही तिलक लगाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में सिर पर, मस्तक, गले, हृदय, दोनों बाजू, नाभि, पीठ, दोनों बगल आदि मिलाकर शरीर के कुल 12 स्थानों पर तिलक लगाने का विधान बताया गया है। तिलक हमेशा ईश्वर के नाम से लगाया जाता है, इसीलिए तिलक लगाने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र जरूर से धारण कर लेने चाहिए। तिलक हमेशा उत्तर दिशा की मुख करके ही लगाना चाहिए। प्रातः और संध्या हवन करने वाले लोगों को तिलक लगा करके ही हवन करना चाहिए। बिना तिलक के फल को प्राप्त नहीं होता है। श्वेत चंदन, लाल चंदन, कुमकुम, हल्दी, भस्म आदि का तिलक करना शुभ माना जाता है। भस्म से त्रिपुंड नहीं लगाना चाहिए। तिलक हमेशा ललाट बिंदु यानी कि बिल्कुल भौं के मध्य में ही लगाना चाहिए। भगवान को तिलक हमेशा अनामिका उंगली से ही लगाया जाता है। इस उंगली से तिलक लगाने से आपको शांति भी मिलती है। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी तिलक के बारे में कि कितने प्रकार के तिलक होते हैं, कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं और इनका महत्व क्या होता है। तो आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।